दोस्तों, अग्रवाल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, चलिए अच्छा है। चलिए बात करते हैं ओलंपिक खेल की, क्योंकि इस बार कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, क्योंकि ओलंपिक में इस बार भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। क्यों अच्छा प्रदर्शन रहा? क्योंकि अब तक के इतिहास में भारत ने पहली बार अंडर 50 में आया। कितने आया? तो भारत का रैंक कितना इस बार ओलंपिक में? तो भारत का रैंक है 48। कितना रैंक है? 48। तो चलिए बात करते हैं ओलंपिक की। तो ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। ये जब खेल प्रारंभ हुआ था तो ये किसके सम्मान में खेला जाता था? तो ये प्रारंभ में जब खेल हुआ था तो ये ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेला जाता था। किसके खेल सम्मान में खेला जाता था? तो ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेला जाता था। परंतु यह खेल 394 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था? 394 ईस्वी में यह खेल को बंद कर दिया गया था। परंतु पुनः 1896 ईस्वी में इस खेल की शुरुआत हुई थी। कहाँ शुरुआत हुई थी जब 1896 में? तो यूनान में ही शुरू हुआ था, लेकिन शहर चेंज हो गया था। जब प्रारंभ में हुआ था तो यूनान के ओलंपिया में खेला जाता था, लेकिन जब 1896 में शुरुआत हुई तो इस खेल की शुरुआत यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। तब से यह खेल प्रत्येक 4 साल में खेला जाता है। तब से यह खेल कितने वर्षों में खेला जाता है? प्रत्येक 4 साल में खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसाने स्विट्जरलैंड है। कहाँ मुख्यालय है दोस्त? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में। इसमें कुल कितने चक्र होते हैं? तो इसमें कुल 5 चक्र होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक में जो होता है फ्लैग, उसमें कितने चक्र होते हैं? तो 5 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? तो ये 5 चक्र दर्शाता क्या है? तो ये 5 चक्र महाद्वीप को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 5 चक्र तो महाद्वीप को दर्शाता है। ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? तो ओलंपिक का मेनली उद्देश्य है तेज, ऊंचा और बलवान है। क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान। चलिए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की बात। तो 2000 एक्चुअली ये ओलंपिक 2020 में होने वाला था। क्या था? 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से एक साल ये पोस्टपोन्ड हुआ। तो ओलंपिक कब हुआ? तो 2021 में हुआ। कब हुआ? 2021। तो 2021 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था? टोक्यो में खेला गया। कहाँ खेला गया? टोक्यो, जापान में खेला गया था। ठीक है, कहाँ खेला था? 2024 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? तो पेरिस, फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। इस प्रकार आप जान जाए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया था कि 2021 का ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में हुआ था। अब आने वाला 2024 का जो होगा वो कहाँ होगा? तो पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा है। तो अब अगला जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो है पद तालिका, मतलब कि किस देश ने कितना गोल्ड जीता तथा उसका पद तालिका में कौन सा स्थान है। चलिए पहले बात करते हैं पहले स्थान पे कौन रहा। तो पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे अमेरिका रहा। कौन रहा? तो पहले स्थान पे अमेरिका रहा। अमेरिका ने कुल कितने मेडल जीते? तो अमेरिका ने कुल 113 मेडल जीते। 113 कितने मेडल जीते? 113, यानी कि 113। जिसमें गोल्ड मेडल कितने थे? तो गोल्ड 39 था। गोल्ड मेडल कितने था? 39 था। सिल्वर कितने थे? 41 थे। तथा ब्रॉन्ज कितने थे? तो 33 थे। इस प्रकार कुल अमेरिका ने कितने मेडल जीते? अमेरिका ने कुल 113 मेडल जीते और तथा पद तालिका में पहला स्थान रहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो पद तालिका में दूसरा स्थान किसका था? तो पद तालिका में दूसरा स्थान चीन का था। किसका था? तो चीन का था। तो चीन ने कुल कितने मेडल जीते? तो चीन ने कुल 88 मेडल जीते, यानी कि 88 मेडल चीन ने जीते। जिनमें गोल्ड मेडल कितना था? तो गोल्ड 38 था। सिल्वर कितना था? तो सिल्वर 32 था। तथा ब्राउन्स कितना था? तो ब्राउन 18 था। इस प्रकार चीन के कुल मेडलों की संख्या कितनी हुई? 88, यानी कि पद तालिका में दूसरा स्थान किसका था बाबू? तो पद तालिका में दूसरा स्थान चीन का था। चलिए बात करते हैं, तो थर्ड स्थान किसका था? तो थर्ड स्थान जो हमारा ओलंपिक का जो इस बार जो इसने आयोजक किया, तो आयोजक देश कौन था? जापान। यानी थर्ड स्थान कौन रहा? तो जापान रहा। जापान ने कुल कितने मेडल जीते? तो जापान ने कुल 58 मेडल जीते। कितने जीते? 58 मेडल जीते, जिनमें जापान ने गोल्ड मेडल कितना जीता? तो 27 गोल्ड मेडल था। सिल्वर कितना था? तो 14 था। तब ब्रॉन्ज कितना था? तो 17 था। इस प्रकार कुल कितने मेडलों की संख्या कितनी हुई जापान के द्वारा? तो 58। इस प्रकार जापान का तालिका में स्थान कितना था? तो तीसरा। भारत के स्थान की बात करें तो भारत के रैंक स्थान में था 48। इस प्रकार भारत ने कुल कितने मेडल जीता? तो 7 मेडल जीता। कितने? 7। इस प्रकार गोल्ड मेडल कितना था? तो गोल्ड मेडल एक ही था। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। सिल्वर मेडल कितने जीता? तो सिल्वर मेडल 2 था। तथा ब्राउन मेडल कितने थे? तो ब्राउन मेडल 4 थे। इस प्रकार भारत ने कुल 7 मेडल जीते तथा पद तालिका में स्थान कितना था? तो 48। पहली बार ओलंपिक के इतिहास में भारत ने कितने अंडर 50 रैंक पाए? आज तक कभी भी भारत अंडर 50 में रैंक में नहीं था। तो अभी तक ओलंपिक में भारत ने जितने बार प्रदर्शन किया, इस बार का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि इस बार कितने लोगों ने भारत की तरफ से
मेडल जीता है, तो कुल 7 व्यक्ति, ये तो सभी लोग जानते होंगे। तथा पद तालिका में कितने स्थान है, तो पद तालिका में भारत का स्थान 48 है, यानी 48 नंबर पे है। तो 1 बाय 1 जानते हैं कि कौन से व्यक्ति ने क्या क्या मेडल जीता। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला ओलंपिक के पहला दिन ही किसी ने मेडल अभी तक भारत में जीता, तो वो है कौन है, मीराबाई चानू। कौन है, मीराबाई चानू। वो खेलती क्या है, तो भारोत्तोलन प्लेयर है। क्या है, भारोत्तोलन प्लेयर है। वो कितने केजी पे खेलती है, तो 49 केजी पे खेलती है। कितने केजी पे, तो वो सिल्वर मेडल जीती। पहला दिन वो कौन सा मेडल जीती, तो सिल्वर मेडल जीती थी। तथा वो बिलोंग किस स्टेट से करती है, तो बिलोंग मणिपुर से करती है। तो चलिए 1 बाय 1 जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा के। आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड मेडल जीते हैं। वो खेलते क्या है, तो जेवलिन थ्रो करते हैं। क्या करते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं भाला फेंक। क्या बोलते हैं, भाला फेंक। तो चलिए जानते हैं कि वो उन्होंने भाला फेंक कितने मीटर का किया था, तो उन्होंने 87.5, क्योंकि इस बार चर्चा में, तो इस बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक किया था, तो बोलिएगा 87.58। कितने में, 87.58। और उसमें उन्होंने क्या जीता, तो गोल्ड मेडल जीता। दूसरा बात करेंगे मीराबाई चानू का। तो मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था, तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था दोस्तों, सिल्वर मेडल जीता था। वो खेलते क्या है, तो वो भारोत्तोलन प्लेयर। क्या है, भारोत्तोलन प्लेयर। कितने केजी पे खेलती है, तो 49 केजी पे खेलती है। कितने केजी के प्लेयर है, तो 49 केजी के प्लेयर है। ठीक है, वो बिलोंग किस स्टेट से करती है, तो मणिपुर से। थर्ड बात करेंगे रवि कुमार दहिया। कौन बात करेंगे, रवि कुमार दहिया। उन्होंने भी कौन सा मेडल जीता, तो उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल। वो खेलते क्या, तो वो कुश्ती खेलते। क्या खेलते हैं, कुश्ती प्लेयर है। रवि कुमार दहिया कौन सा प्लेयर है, तो कुश्ती है। तो कितने केजी पे खेलते हैं, तो 57 केजी पे खेलते हैं। किस पे खेलते हैं, 57 केजी कुश्ती प्लेयर है। ठीक है। चौथा बात करेंगे तो बजरंग पुनिया। कौन है, बजरंग पुनिया। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। वो खेलते क्या, तो वो भी कुश्ती प्लेयर है। रवि कुमार दहिया भी कुश्ती प्लेयर, बजरंग पुनिया भी कुश्ती प्लेयर है। वो खेलते कितने पे, तो 65 केजी पे खेलते हैं। कितने पे खेलते हैं, 65 केजी पे खेलते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारतीय हॉकी की। तो भारत ने इस बार कौन सा मेडल जीता, भारत हॉकी ने, तो ब्रॉन्ज जीता है। कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। इस बार 41 साल के बाद, यानी कि 41 ईयर के बाद भारत ने ओलंपिक में हॉकी में कोई मेडल जीता है। ठीक है। इससे पहले लगातार 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इससे पहले कितने, 8 गोल्ड मेडल जीत चुके। सबसे पहले गोल्ड मेडल कब जीते थे हॉकी प्लेयर ने, तो 1928 यानी 1928 ईस्वी में भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता था। उनके बाद लास्ट टाइम जो जीते थे इन्होंने 1980 में मेडल जीता था गोल्ड। उसके बाद अब जीते हैं 2021 में, यानी कि टोटल 41 साल के बाद भारतीय मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता दोस्तों, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो भारत ने कितने साल के बाद ओलंपिक में मेडल जीता है, तो बोलिएगा 41 ईयर, यानी कि 41 साल के बाद। ठीक है। अब बात करेंगे तो पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु कौन सा प्लेयर है, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। कौन सा प्लेयर खेलती है, तो बैडमिंटन खेलती है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये पहली भारत की महिला है जिसने 2 लगातार ओलंपिक मेडल जीता है। एक जीती थी 2016 में। 2016 के ओलंपिक कहाँ हुआ था, 2016 के ओलंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों, तो 2016 के ओलंपिक लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। तो उन्होंने वहाँ कौन सा मेडल जीता था, तो रजत पदक जीती थी। अब 2021 में जो मेडल दो ओलंपिक हुआ, ये कहाँ हुआ, जापान में। यहाँ भी उन्होंने मेडल जीता। तो यहाँ पे कौन सा जीती है, तो ब्रॉन्ज जीती। इस प्रकार भारत की पहली महिला जिन्हें 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीता। और अभी तक एक व्यक्ति है जो इनसे पहले जो लगातार ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुका है, वो है सुशील कुमार। कौन थे, सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 में जीते थे और 2012 में जीते थे। अब लास्ट बात करेंगे वो है लवलीना बरगोहेन। क्या है, लवलीना बरगोहेन। इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने, ये खेलती क्या है, तो ये मुक्केबाजी करती। क्या करती है, मुक्केबाजी करती। तो कितने केजी पे करती है, तो 64 केजी से 69 केजी के बीच के प्लेयर है। 64 केजी से 69 केजी के बीच के प्लेयर पे ये मुक्केबाजी करती है। इस प्रकार हम पूरे अच्छी तरह से समझ गए कि आखिर भारत ने कितने मेडल जीता है, तो कुल 7 मेडल जीता है। और पद तालिका में कुल स्थान कितनी थे भारत के, पद तालिका में स्थान 48 थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कर लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपको पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी, तथा इस तरह का वीडियो आपको हम हर दिन मिलता रहेगा। धन्यवाद।